जी देखिए, काल सर्प दोष एक या योग या दोष जो भी कहें, एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म जो है, पिछले 20 सालों के पहले शायद ये ज्योतिष पटल पे नहीं था। 20-25 साल पहले इतना नहीं सुना जाता था इसके बारे में, लेकिन उसके बाद तो हर कुंडली काल सर्प दोष की कुंडली और हर समस्या के लिए काल सर्प दोष को जिम्मेदार बता दिया गया। काल सर्प दोष का जो टर्म है, सबसे पहली बात तो मैं इस बात पे आऊंगा कि काल सर्प दोष का जो टर्म है, अमूमन 12 तरह के काल सर्प दोष बताए जाते हैं। उसके बाद इधर उधर करके 144 तरह के काल सर्प दोष बन जाते हैं। चलिए 144 तक तो ठीक है। तो काल सर्प दोष के जो क्राइटेरिया है, अमूमन जो बताया जाता है कि राहु और केतु के एक्सिस में सभी ग्रह आ जाएं एक तरफ, यानी कुंडली में 12 भाव होते हैं। उत्तर का भाव जो बिल्कुल खाली रह गया, दक्षिण भाव में सारे ग्रह आ गए और राहु और केतु के एक्सिस के बीच में सारे ग्रह रह गए। इसको काल सर्प दोष का नाम दिया जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहां पर इस वक्त 2 योग मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जो एक छत्र योग है और एक नौका योग है, जो पहले कहा जाता था। चतुर्थ से लेकर दशम के बीच में अगर सभी ग्रह होते थे तो इसको नौका योग कहा जाता था, नाव योग, जो कि राजयोग है एक प्रकार का। और चतुर्थ भाव से लेकर दशम के बीच में, यानी ऊपर से, यानी लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, द्वादश, एकादश और दशम, इस तरह से अगर ग्रहों का अवस्थान होता था और बीच में राहु केतु अगर है तो इसको छत्र योग कहा जाता था। छत्र योग सिंपल योग है, सब समझ रहे हैं कि राजा की छत्री, जो छत्र होता है राजा का, इसको राजयोग कहा जाता था। उसके बाद काल सर्प दोष की अवधारणा का जन्म हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि काल सर्प दोष के बारे में शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। काल सर्प दोष का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। कई ज्योतिषियों ने कही ये बात, मैं भी कह रहा हूं। तो अब इसको दोषी बनाया जा रहा है कि राहु केतु के एक्सिस के एक तरफ सारे ग्रह आ गए तो ये काल सर्प दोष बन गया। और इसमें 12 नाम जो है, अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल, पद्म काल, महापद्म काल, तक्षक काल, जिसमें सबसे खतरनाक तक्षक को कहा जाता है, करकोंटक काल, शंखचूड़ काल, घातक काल, विषक्त काल। अब घातक कौन से सर्प का नाम मुझे नहीं मालूम, विषाक्त काल, शेषनाग काल सर्प, शेषनाग ये अंतिम सबसे बड़ा। ये 12 तो है, अब 144 बन जाते हैं। लेकिन समस्या कहां पैदा होती है? देखिए, 2 जगह पे समस्या है। पहला, कुंडली देखते ही उसको काल सर्प दोष की कुंडली घोषित करना, कोई फलादेश नहीं, किसी प्रकार का कोई और कोई बात नहीं, बस आपकी सारी समस्या के लिए काल सर्प दोष जिम्मेदार है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब 144 से भी मतलब लगा कि लोग बाहर रह जा रहे इससे, तो फिर चंद्रभंग काल सर्प, मंगल भंग काल सर्प, यानी राहु केतु के एक्सिस के बाहर एक ग्रह भी रह गया तो उसको इस तरह से नाम देकर उसको भी काल सर्प दोष का दोषी बना दिया गया। तीसरे पायदान पे भी उतरे लोग कि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में है तो वो भी काल सर्प दोष है। अब एक बहुत बड़ा तबका काल सर्प दोष के दायरे में आ गया। अब इसमें और बढ़ावे होते रहे, राहु की दृष्टि पड़ रही है, चल रही महादशा नाग पे, तो भी आप काल सर्प दोष से दूषित हो गए, मतलब कई तरह की बातें। अब यहां सबसे बड़ी बात होती है, कई बार जैसे आपने उच्चारण किया कि काल सर्प दोष की कुंडलियां कई बड़े बड़े लोगों की रही है, तो जो बंदा ये काल सर्प दोष ढूंढ के निकालता है जातक की कुंडली से, वो भी ये कहता है कि बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष योग होता है, ये उन्नति कारक योग है। तो फिर भाई मेरा उन्नति कारक क्यों नहीं है? काल सर्प दोष की कुंडली लेकर भी मैं मारा मारा क्यों फिर रहा हूं? तो काल सर्प दोष की शांति आप करवाएंगे तो फिर आपकी उन्नति हो जाएगी। अब यहाँ बड़ा हास्यकर प्रश्न मेरा ये रहा है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री के बड़े बड़े लीडर हैं जो बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, वो तो काल सर्प दोष की शांति नहीं करवाते हैं आगे, वो बिना शांति करवाए ऊपर चले गए, बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन यहां करवानी पड़ती है। मुद्दा बात यह है कि काल सर्प दोष हो या ना हो, मतलब सो कॉल्ड काल सर्प दोष मैं कहता हूं इसको, हो या ना हो, आपकी दशा महादशा अगर आपका समर्थन करती है, दशा महादशा आपकी उन्नति का इंडिकेशन देती है, तो फिर ये कोई दोष वोष किसी काम आने वाला नहीं है।
ये सब बेकार की बातें हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन 2 लाइन में ये करना चाहूंगा कि जहां आप जानते हैं दो तीन जगहों का नाम बहुत फैला हुआ है काल दोस्त की शांति के नाम पे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी ही किसी जगह पे मेरा मेरा अपना क्लाइंट मुझे ये किस्सा उसने सुनाया, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, 4-5 साल पहले की बात है। सोने सोने का नाग नागिन, छोटा छोटा सोने का नाग नागिन आदमी और कितना बड़ा बनवाएगा, बनवा के वो लेके गए, क्योंकि उन्हें बताया गया था ये नियम है कि सोने के नाग नागिन का दान किया जाता है वहां। तो वो बनवा के लेके गए शांति के लिए। वहां जिसने काल सर्प दोष की शांति करवानी थी, उसने सोने के वो नाग और नागिन के जोड़े के उठा के जमीन पे पटक दिया, और बिल्कुल दुर्वासा ऋषि के अंदाज में कि ये क्या लेकर आ गए हो तुम, ये तो सोना ही नहीं है। अब आदमी तो फंस गया वहां, मरता क्या ना करता तो क्या करे, यहां से लेना पड़ेगा, मतलब यहां शुद्ध सोने का नाग नागिन का जोड़ा मिलता है, आप तो जो लेके आए वो सोना ही नहीं। अब वो बोल रहा मैं सोने का पैसा देकर खरीद के लाया, बोला ये नकली है, ये सोना ही नहीं, माने सोना ही नहीं है वो। तो स्थिति यहां तक बुरी है। और हर पूजा 51,000 1 लाख एक से नीचे नहीं होती। अब किसी कोई नया नया उतरा है तो वो 11,000 5,000 में भी लपेट लेता है कि चलो आ जाओ दे जाओ जो है। वो आने वाला कहेगा 11 रुपए है तो बोले वही दे जा, कम से कम बीड़ी तो पी लूंगा मैं, तुम आए हो तो ये स्थिति उपायों के नाम पे भारतवर्ष में कर दी गई है। अरबों का टर्नओवर है काल सर्प दोष की पूजा के नाम पे। मेरे पास ऑफर आते रहे, अब नहीं आते क्योंकि मैं बदनाम हो चुका हूं इस मामले में। अब मेरे पास ऑफर नहीं आते, पहले आते थे कि आप अपने काल सर्प दोष की पूजा की शांति के क्लाइंट हमें दे दीजिए, हम पूजा करवा देंगे, आपका कमीशन हम भेज देंगे। मैंने कहा भैया मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, दलाली का काम मुझे नहीं आता, तब तो मैं कुछ और कर रहा सही हूँ, बात, मैं सही एस्ट्रोलॉजी बात का है। काम करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट को आपके पास पहुंचा दूं और आपके उपाय से कोई काम ना बने तो वो क्लाइंट मेरा गला पकड़ेगा, आपका नहीं पकड़ेगा। जी, तो काल सर्प दोष की बड़ी छोटी सी हकीकत है, इससे कड़वा मैं बोलना नहीं चाहता, हालांकि मैं बदनाम हूं कड़वा बोलने के मामले में, इससे कड़वा मैं बोलना नहीं चाहता। मैं यहाँ सभी दर्शकों को जो ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, ज्योतिष से प्यार करते हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा समर्थन नहीं करती है, आपकी कुंडली में राजा बनने का योग नहीं है, आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग नहीं है, तो दुनिया का कोई उपाय आपको करोड़पति नहीं बना सकता, दुनिया का कोई आपको राजा नहीं बना सकता। मैं एक ज्योतिष के तौर पे आपकी कुंडली की संभावना खंगाल कर मैं सिर्फ आपको यह बता सकता हूं कि आपको प्राप्ति का योग है या नहीं है, बस इतना सही है। और आप फिर कहेंगे ज्योतिष के पास जाके क्या फायदा, तो देखिए ज्योतिष के पास जाके फायदा ये है कि आप साधारण व्यक्ति परेशानी में है, आपको नहीं मालूम है आपका समय कब से अच्छा होने वाला है, आप नहीं जान सकते अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है शास्त्र को तो, हालांकि पढ़ने के बावजूद भी लोग नहीं समझ पाते। तो एक ज्योतिष से फलादेश लेने के बाद, कंसल्ट लेने के बाद आपको सहारा मिल जाता है कई बार, जब ज्योतिष आपको कहता है कि अरे आपका बुरा समय और 1 साल तक है, या और 6 महीने तक है, या 2 साल तक है, 2 साल तक आप अपना थोड़ा धीरज से शांति से इस समय को निकाल दे। और इस समय को निकालने के लिए वो पूजा करने की सलाह देता है, तो पूजा वो गलत सलाह नहीं है, पूजा करने से मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन होने से आपके अंदर धीरज पैदा होता है। मंत्र जाप की सलाह आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप शांति से बैठ के मंत्र जाप करते हैं, जब एक मेडिटेशन हो जाता है आपका, आपके ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता है, तो आप अपने बुरे समय को इस सहारे से भी निकाल लेते हैं कि अब तो मेरी ईश्वर मदद करेगा, जी, इसलिए भी करते हैं। जी, और जब आपका अच्छा समय आने वाला है, ज्योतिष ने बता दिया आपको, आप साहस से भर गए, उस समय तक का आपने इंतजार किया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि आपको मालूम ही नहीं है मेरा समय कब अच्छा आएगा, दाल रोटी तक नहीं चल रही है, काम धंधा नहीं है, ऐसे बहुत से केस है जहां लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। लेकिन वही व्यक्ति ज्योतिष से अगर कंसल्ट कर लेता है और सुन लेता है कि 6 महीने बाद मेरा समय अच्छा आने वाला है, 1 साल बाद जी, अच्छा आने वाला है, तो उसके अंदर एक साहस का संचार हो जाता है। और फिर जी, रत्नों के माध्यम से थोड़ा बहुत आपके बुरे ग्रह को या कमजोर ग्रह को मजबूत बनाना इत्यादि की मदद थोड़ी बहुत होती है, उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। सही बात है। बहुत अच्छी आज ये आपने व्याख्या कर दी और मुझे लगता है काफी काम आएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है और टाइम नहीं है, शायद उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा। तो नीचे नंबर दिया हुआ है सिद्धांत सहगल जी का, जिनको कुछ क्वेरी होगी तो उन्हें आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले मैसेज कर दीजिएगा। ये प्रोफेशनल सर्विस होती है उनकी, ये फ्री में तो नहीं होती है, तो बात मैं पहले कह दूं।
तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका। दर्शक मित्रों, बहुत भारी संख्या में आज आप आए हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लाइव प्रोग्राम में आप आए हैं। और सिद्धांत जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये अच्छी संख्या में लोग आज देख रहे हैं, और आपको देखने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और चाहने वाले भी आपके बढ़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। आप आते हैं तो थैंक यू वेरी मच।